हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए हैं तो ये जो चैनल है ये उन बच्चों के लिए है जो कि किसी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किस सेक्शन को लेके मैं यहाँ पे आपको टीच करता हूँ वो है साइकोलॉजी और पैडागोजी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो भी समथिंग एवरीथिंग जो है रिलेटेड टू द साइकोलॉजी, वो सारा का सारा मैं यहाँ पे टीच करता हूँ। और इसी कड़ी में आज मैं एक वीडियो सेशन लेने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग का। आज मैं आपको लर्निंग के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, और जो मेरा लास्ट वीडियो है इसी सीरीज के अंडर मैंने लास्ट वीडियो आपको पढ़ाया था कि फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है। बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आके देखिए क्योंकि वो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं भी देखा है तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जैसे मैंने टॉपिक बताया कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग के कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ और साथ में हम डिस्कस करेंगे पैडागोजी के क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो आप इन पॉइंट्स को नोट करते रहना, और पैडागोजी के जो क्वेश्चंस निकलते हैं बच्चों वो यहीं से निकलते हैं, इसी तरीके से निकलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या कहा गया है कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपकी लर्निंग होती है, लर्निंग इज़ ए प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग इज़ ए प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, कोई इंडिविजुअल है या फिर मैं हूँ या कोई छोटा बच्चा है, सब जो है अपनी लाइफ में सीख रहे हैं। तो जो लर्निंग से जो उनको एक्सपीरियंस मिलते हैं, ठीक है, लर्निंग से जो उनको एक्सपीरियंस मिलते हैं तो वही हमारी लर्निंग होती है, और वो जो एक्सपीरियंस हैं वो हमारे बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। दैट विल बी आवर लर्निंग। ठीक है, मैं साथ में एग्जांपल भी दूंगा आपको। आगे एक बार देख लेते हैं। दीज बिहेवियल चेंजेस कहते हैं बच्चों जो हमारे बिहेवियर को चेंज करें। अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस या फिर आप कह लो प्रैक्टिस। ठीक है, अगर हम एक ही चीज़ की प्रैक्टिस बार बार करते रहते हैं और उस प्रैक्टिस करने के बाद हमें कुछ आउटकम मिलता है, वो जो आउटकम है वो हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे एक छोटे बच्चे का मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि एक छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, उसका जो मेंटल एबिलिटी अभी डेवलप नहीं हुआ है इतना। ठीक है, तो वो आपके पास ही बैठा हुआ है और आप चाय पी रहे हैं, चाय गर्म है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें वो देखते हैं वो उनको अट्रैक्टिव लगती है, वो उनको टच करना चाहते हैं। तो वो बच्चा जो है ही विल ट्राई टू टच योर कप। ऐसे होता है ना, बच्चे जो है टच करना चाहते हैं कि भाई कि ये इंसान क्या पी रहा है, वो कप को, एक कोई ग्लास होगा आपके पास, उसको टच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप उसको दूर करने की कोशिश करोगे कप को। लेकिन सपोज़ करो फॉर अ मोमेंट, अगर वो जो कप है, सपोज़ करो उसमें गर्म चाय है, तो कप जो है वो भी गर्म है, आप उसको टच करा दो एक बार, तो वो टच करेगा क्योंकि उसको पता नहीं कि उस कप के अंदर गर्म चाय है एंड इट में कोज बर्न, वो जल सकता है, उसको पता नहीं है ना, क्योंकि लर्निंग एक्सपीरियंस अभी उसको हुआ नहीं है लाइफ में। तो जैसे ही वो टच करेगा, थोड़े टाइम तक वो टच करेगा, और जैसे ही उसकी सेंसेस एक्टिवेट होंगी, उसके माइंड को पता चल जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ खतरा है, डेंजर है, तो अपने हाथ को जो है वो दूर हटाएगा। ठीक है, अब कुछ दिनों के बाद आप फिर से चाय पी रहे होंगे, बच्चा आपके पास होगा, लेकिन आप ये नोटिस करेंगे, यू विल बी नोटिस दैट चाइल्ड जो है दोबारा से उस कप को टच नहीं करेगा। तो क्या हुआ
क्योंकि फर्स्ट टाइम जब उसने उस कप को टच किया बच्चों, तो उसको एक एक्सपीरियंस मिल गया लाइफ में, ठीक है। अब यही जो है लर्निंग है। सेकंड टाइम उसने अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया, उसको पता है कि अगर मैं कप को टच करूँगा तो कुछ जलने जैसी फीलिंग होगी, ठीक है। तो यही बच्चों लर्निंग है, उसके बिहेवियर में समा गया, वो दोबारा से उस कप को टच नहीं करेगा, ठीक है। यही आउटकम है जो कि हमारे बिहेवियर को चेंज करता है, और जब हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, लर्निंग एक प्रोसेस होती है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। दीज चेंजेस कैन टेक एनी डायरेक्शन। अब ये जो चेंजेस हैं ये किसी भी डायरेक्शन को गेट कर सकते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी आपको मिल सकते हैं और नेगेटिव एक्सपीरियंस भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ है किसी, जैसे अभी इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, पॉजिटिव एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं और नेगेटिव एग्जांपल भी आप समझ सकते हो, ठीक है। दीज बिहेवियरल चेंजेस आर रिलेटिवली परमानेंट, ठीक है। अब ये जो बिहेवियरल चेंजेस हैं ये आपके क्या हैं, रिलेटिवली परमानेंट हैं। रिलेटिवली परमानेंट का मतलब है कि स्थायी नहीं है, आपकी लाइफ में स्थायी नहीं है और टेम्परेरी भी नहीं है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि टेम्परेरी भी नहीं है या फिर मोमेंटरी भी नहीं है। एक्चुअली में जो एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं या फिर यूँ कहें जो छोटे बच्चों को मिलते हैं, वो एक्सपीरियंस ना तो टेम्परेरी होते हैं ना वो परमानेंट होते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, आप ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, किसी ने आपको बता दिया कि ये एक्सेलरेटर है, ये गियर है, ये क्लच है, ये आपके यहाँ से गियर ऑपरेट होंगे और यहाँ से दरवाज़ा खुलेगा, यहाँ से एक्सेल, ये ब्रेक है, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। पता चलने के बाद आपने थोड़ी बहुत गाड़ी चला ली, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप सेकंड डे आपने गाड़ी नहीं चलाई, सपोज़ करो तीसरे दिन आपने गाड़ी नहीं चलाई, फोर्थ डे पर आप आ रहे हो और गाड़ी चला रहे हो, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में होगा। जैसे कि ब्रेक कौन से, ब्रेक को आप एक्सेलरेटर समझोगे, एक्सेलरेटर को ब्रेक समझोगे, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड गियर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं रखा। जो प्रैक्टिस, जो एक्सपीरियंस आपको फर्स्ट डे मिला था उसको आपने कंटिन्यू नहीं रख पाए। आप दूसरे दिन आपने गाड़ी नहीं चलाई, तीसरे दिन नहीं चलाई, चौथे दिन आप आके ट्राई कर रहे हो, आप काफ़ी कुछ भूल जाओगे, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस होते हैं बच्चों, ये डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, कोई चीज़ आपने नहीं सीखी है और आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर अब वो जो एक्सपीरियंस आपको मिला है वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगा, ठीक है। दीज बिहेवियर चेंजेस आर कॉल्ड लर्निंग। और यही जो बिहेवियर चेंजेस जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये लर्निंग है। एन इंडिविजुअल लर्न्स एंड एस्टेब्लिश हारमोनियस एडजस्टमेंट। अब ये हारमोनियस एडजस्टमेंट क्या है बच्चों, हारमोनियस मतलब ऊपर नीचे होना। जो एक्सपीरियंस आपको फर्स्ट डे मिले हैं वो जो एक्सपीरियंस है वो ऊपर नीचे होंगे। अगर कभी आप भूल जाओगे, कभी याद रहेगा, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस विद द एनवायरनमेंट। दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग आप कह सकते हो, और मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है विद एग्जाम्पल। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो यही चीज़ वो बार बार कहेगा, तो देख लेते हैं। इन जनरल टर्म्स नोइंग समथिंग न्यू इज़ कॉल्ड लर्निंग। यहाँ पे लर्निंग की देखो, लर्निंग देखो बीएड के अंदर क्या होता है, साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हम जो डेफिनेशंस हैं उनको एक स्टेटमेंट में लिमिटेड नहीं कर सकते, ठीक है। आप अलग अलग से डेफिनेशन बना सकते हो लेकिन सारी डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ पे देखो लर्निंग की दूसरी स्टेटमेंट आ गई, नोइंग समथिंग न्यू इज़ कॉल्ड लर्निंग। कोई चीज़ आपने नई जानी है, आपको वो चीज़ सीखने को मिली है, तो वो लर्निंग है आपके लिए। नई इन्फॉर्मेशन आपने गेट की है और उससे आपके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, तो दैट विल बी लर्निंग। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। एन इन्फेंट इज एब्सोल्युटली हेल्पलेस एट द टाइम ऑफ बर्थ,
ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज नीड्स। बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से हमने बोला है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि बच्चों की जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे फर्स्ट टाइम जो टीचर होते हैं जो वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। बिकॉज़ बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चे को पता नहीं होता है, तो फर्स्ट टाइम जो उसको सिखाते हैं, जो उसको सिखाने वाले हैं, बहुत बार आ चुका है एक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पैडागोजी से एग्ज़ाम के अंदर, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, चाहे वो CTET हो, STET हो, UP TET हो, चाहे वो रीट हो, किसी भी स्टेट का TET हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज़ द फर्स्ट टीचर। टीचर होते हैं या फिर पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स होते हैं छोटे बच्चों के लिए। ऐसे ही ग्रोज अप, जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ही सेंसरी पावर्स बिगिन टू डेवलप। और आपको पता है कि जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो उसकी जो सेंसरी पावर है, उसको सेंस करने की जो उसकी शक्ति है, वो धीरे धीरे स्ट्रेंथन होती जाती है। ही एक्सपीरियंसेस मैनी प्रॉब्लम्स इन हिज एफर्ट टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, और वो अपने आसपास एनवायरनमेंट को समझने के लिए अपनी खुद की प्रैक्टिस, अपनी खुद की एक्सपीरियंस गेन करता है। ठीक है, देखो इसी से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूँ। बहुत सारे एग्जांपल अगर आप अपने अराउंड देखोगे तो जैसे आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको ऑब्ज़र्व करो आप। जैसे कि मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, उसको मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि बच्चा जब चलना सीखता है, वॉकिंग करता है फर्स्ट टाइम, तो धीरे धीरे वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। इस तरीके से स्ट्रगल करके, एक्सपीरियंस गेन करके वो वॉकिंग सीखता है। धीरे धीरे वो चलना उसको आ जाता है, वो अपने बॉडी को बैलेंस करता है अच्छे से। लेकिन ऑन द फ्लैट सरफेस, अगर फ्लैट सरफेस पे वो चल रहा है तो होगा क्या कि वो बड़े आराम से चलेगा, बिकॉज़ उसने अपनी बॉडी को मेंटेन करना सीख लिया है, बैलेंस करना सीख लिया है। ठीक है, इतनी उसकी समझ आ चुकी है। लेकिन जैसे ही सपोज़ करो एक थोड़ी सी ऊंचाई उसको मिलेगी, फ्लैट सरफेस नहीं, फ्लैट सरफेस पे तो चल ही सकता है बच्चा, लेकिन जैसे ही थोड़ी उसका जो एक पैर है वो किसी ऊंचाई पे पड़ेगा जो कि फ्लैट सरफेस नहीं है, तो वो अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा, और होगा क्या, ही फॉल्स डाउन, वो गिर जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस है। फिर वो गिरेगा, उठेगा, एक्सपीरियंस उसको मिलेगा। ठीक है, बार बार ट्राई करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। और आप देखोगे कि वो बच्चा जो है फ्लैट सरफेस पे तो चल ही सकता है, इनफैक्ट रन भी कर सकता है वो, और कोई उठी हुई चीज़ जब उसके पैरों पर के नीचे आती है तो वहाँ पे भी उसको बड़े आराम से क्रॉस कर लेगा। ठीक है, कैसे हुआ? बिकॉज प्रैक्टिस उसने किया। दीज एक्सपीरियंसेस प्रोड्यूस चेंज इन हिज बिहेवियर। ठीक है, these changes are relatively permanent. These behavioral changes are called learning. The process of learning continues from birth to death. देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो लर्निंग एक प्रोसेस है, हम सभी जानते हैं, लेकिन ये जो कंटिन्यू रहती है, ये जन्म जैसे ही बच्चे का जन्म होता है बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है, और तब तक सीखता रहता है जब तक उसकी आयु ख़त्म नहीं होती। एक्सपीरियंसेस ऑक्यूपाइड इम्पोर्टेंट प्लेस इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में उसको जो एक्सपीरियंस मिलते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस जैसे जैसे रिफाइन होते रहते हैं, वैसे वैसे बच्चा जो है उसके बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा एग्जांपल इसने दिया है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए चाइल्ड सीज द लाइट ऑफ लैम्प। कैंडल आप समझ सकते हो, कैंडल जल रही है, उसको वो कैंडल जो है बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, और आप सभी जानते हैं कि बच्चे जो है क्यूरियस होते हैं, क्यूरोसिटी बड़े क्यूरोसिटी से ही बच्चे जो है अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। ऐसे प्याजे ने बताया हुआ है, हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे को जब वो फ्लेम दिखेगी कैंडल की, वो उसको अट्रैक्टिव लगी, वो उसको टच करना चाहेगा। अब जैसे ही वो उसको टच करेगा तो उसको सेंसेशन मिलेगा बर्न का, वो जल्दी से अपने हाथ वहाँ से हटा लेगा। ठीक है, ये तो वही एग्जांपल हुआ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कप ऑफ टी का दिया था।
अब नेक्स्ट टाइम जब उसको वो सेंसेशन दिखेगी तो बच्चा जो है उस एनवायरनमेंट को जान चुका है, सीख चुका है, प्रैक्टिस हो चुकी है, वो वंस अगेन ही विल नॉट टच दैट फ्लेम, वो उस फ्लेम को टच नहीं करेगा, बिकॉज उसको एक एक्सपीरियंस मिल गया, उसके बिहेवियर में चेंज आ गया, लर्निंग हो गई, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। तो एग्जाम्पल जो है यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं। द चाइल्ड हैज़ लर्न दैट कैचिंग एट द फ्लेम causes burn, therefore learning means change in the behavior through experience। और जो ये बिहेवियर चेंजेस होते हैं ये थ्रू दी एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं। ठीक है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से रिलेटेड वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, और आप लोग के लिए मैं आप लोग के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालता हूँ, जिससे कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। और अगर पुरानी वीडियोस चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसटेट से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड, साइकोलॉजी की सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। सारे कोर्स मैंने कंप्लीट करके डाले हुए हैं। ठीक है, अभी इन दिनों मैं बीएड के करिकुलम को मैं टीच कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आपको वीडियोज़ काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अब देखो वही चीज़ें है यहाँ पर। अगर आप देखोगे चेंज इन द बिहेवियर ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये या तो आपको पता ही है कि भाई जो चेंजेस ह्यूमन बींग्स में आते हैं वो एक्सपीरियंस के थ्रू आते हैं। एक्सपीरियंस हेयर मीन्स एन इवेंट और एक्टिविटी दैट हैज़ अफेक्टेड वन इन सम वे। इट ऑल्सो मीन्स दैट थिंग्स दैट हैव हैपन टू वन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पे मैंने आपको समझा तो दिया है कि भाई लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है। सब लर्निंग का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो, 3-4 पॉइंट्स बनाओ, आपको याद रहेगा। ठीक है, बाकी आप इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड। यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हो पॉज करके, बार बार वो उसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, सभी ने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशंस दिए हैं। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि लर्निंग जो है उसको आप 1 या 2 स्टेटमेंट में लिमिटेड नहीं कर सकते। जैसे इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस होती हैं काफ़ी सारी, ऐसे ही लर्निंग की है। अब A.T. गेट्स ने बताया 1946 में कि लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, बात बिल्कुल सही है कि लर्निंग क्या है, जो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन। बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कब आएगा? जब प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। जैसे गाड़ी चलाना सीख रहे हो, एक बार में तो नहीं आएगी चलानी। आप एक बार में सीखोगे, गाड़ी रुकेगी, फिर चलेगी, फिर वो रुक जाएगी, फिर चलेगी। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखोगे तो आप देखोगे आपके बिहेवियर में चेंजेस आ गए, आप कंफर्टेबली गाड़ी चलाना सीख जाओगे। H.W. बर्नार्ड ने 1952 में कहा है, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस विच इम्प्रूव्स मोड्स ऑफ एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे भी वही बात निकल के सामने आ रही है कि लर्निंग जो है बेसिकली मॉडिफिकेशन है बिहेवियर का, और ये जो मॉडिफिकेशन होता है दैट विल बी अकर थ्रू एक्सपीरियंस। H.L. एंड गैरी ने 1957 में कहा है, लर्निंग इज़ ए प्रोसेस बाई विच बिहेवियर इज ओरिजिनेटेड और चेंज थ्रू प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस के ऊपर है, डिपेंड करता है। प्रेसी का जो व्यू है, साइडनी एल 1959 में उन्होंने कहा है, लर्निंग रिप्रेजेंट्स एक्सपीरियंसेस दैट लेड टू चेंज और एडजस्टमेंट इन परफॉर्मेंस एंड टू द एक्विजिशन ऑफ न्यू वेज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, कि जो हमें यहाँ पर हम एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्टमेंट बिठा पाते हैं, सेट कर पाते हैं, वो हमारा हमको प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, और उसके बाद हिलगर्ड और ओट्यूनेसन ने 1961 में कहा है, लर्निंग में बी डिफाइंड एज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। पुराने जो एक्सपीरियंसेस के बेस पे हमारे बिहेवियर में जो रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है दैट विल बी लर्निंग। ठीक है, फ्रॉम दी अबोव डेफिनेशंस, जितनी भी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं, इट इज़ क्लियर दैट लर्निंग इज़ ए प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट दी लाइफ। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? दिस प्रोड्यूसेस बिहेवियरल चेंजेस। आपको पता है कि ये लर्निंग जो है बिहेवियरल चेंजेस को प्रोड्यूस करता है। दैट चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस और फ्रॉम प्रैक्टिस। दीज चेंजेस आर रिलेटिवली एंड्यूरिंग।
ठीक है। जो ये चेंजेस होते हैं ये रिलेटिवली एंड्यूरिंग होते हैं। दीज आर नीदर कम्प्लीटली परमानेंट नॉर कम्प्लीटली टेम्परेरी और मोमेंट्री, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो एक पेडागोजिकल क्वेश्चन ये बन जाएगा कि क्या ये जो एक्सपीरियंस है परमानेंट होते हैं? नहीं, परमानेंट नहीं होते, ना मोमेंट्री होते हैं ना टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। ये तो इनकी जो एडजस्टमेंट होती है वो हारमोनियस होती है, ऊपर नीचे। प्रैक्टिस से आप इनको अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं और एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट बिठा सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई इन्फेंट बच्चा सीखता है, कोई चाइल्डहुड बच्चा सीखता है या कोई एडल्ट सीखता है। और आपको पता है कि जो लर्निंग है वो इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ टाइम एंड टू दी डेथ टाइम, ठीक है। जन्म से लेके मरण के बीच में जितना भी आप है, लर्निंग की कोई एज नहीं होती। आपने सुना होगा कि सीखने की कोई एज नहीं होती, पढ़ाई की कोई एज नहीं होती। किसी भी उम्र में पढ़ा जा सकता है, किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये है कंसेप्ट ऑफ लर्निंग जो कि मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो दोस्तों प्लीज़ नोट्स बनाओ। नोट्स बना के अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई वीडियो सेशन में। थैंक यू वेरी मच। और टैट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू वांट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय।